Example 1.4 Coulomb's law for electrostatic force between two point charges and Newton's law of gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses. ये पार्ट में बोला गया compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitudes. Number 1 for an electron and a proton and number 2 for two protons. B part में पूछा गया estimate the acceleration of electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom, that is 10 to the minus 10 meter apart. Mass of proton given is 1.67 into 10 to the minus 27 kg and mass of electron is 9.11 into 10 to the minus 31 kg. अभी इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट के डाउट होता है कि एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है फर्स्ट पार्ट का वो एग्जैक्टली मैच नहीं हो पाता है। आंसर मोस्टली स्टूडेंट का आता है नियर अबाउट 2.3 इंटू 10 टू द पावर 13, बट एनसीईआरटी में दिया है कि 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। ओके, तो इतना इसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे। तो अभी पहले तुम लोग जैसे सॉल्व करते हो उसको चेक कर देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट इज बोथ आर ई। तो Q1 भी ई है, Q2 भी है, बिकॉज दोनों का चार्ज सेम है। तो F इक्वल्स टू 1/4πε0 E² अपॉन R²। ओके, दैट इज द कूलम्स लॉ। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन R², दैट मीन्स G दैट इज m मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन R का स्क्वायर। ओके, तो अभी इसमें Fe अपॉन Fg हम लोग जब फाइंड करेंगे, बिकॉज 1/4πε0 का वैल्यूज होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, अभी जब Fe एंड Fg दोनों फाइंड होता है, ओके, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 स्क्वायर अपॉन G, दैट इज Mp एंड Me। तो यहाँ से दो पार्ट होता है कि एक बार जो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यूज फाइंड कर लो, तो एम पी और एम ई का वैल्यूज पुट कर दो, बिकॉज सेकेंड पार्ट में भी सेम आएगा। ओके, सेकेंड पार्ट में भी सेम चीज़ आती है। तो इसके बाद जो वैल्यूज उसका फाइंड कर लिया तुमने, वैल्यू ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यूज तुमने फाइंड कर लिया पहले। ओके, ठीक है। इसके वैल्यूज आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 3.45 10 टू द पावर माइनस 18। अभी जो है एम ई और एम पी का वैल्यूज तुमने पुट कर दिए 9.1 10 टू द माइनस 31 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द माइनस 27। ओके, तो उसको सॉल्व करके जो आंसर्स आ रहा है 3.45 15.197 10 टू द पावर माइनस 18 प्लस 58। कैलकुलेशन यहाँ पे है। ओके, अच्छा, दैट इज नियर अबाउट भी आ रहा है 3.45 on 15.20 10 to the power 40, so it will be 2.27 into 10 to the power 39, that is 2.3 into 10 to the power 39। बट यहाँ पे जो आंसर्स तुम लोग का आता है ये वाला, ये करेक्ट है, बिकॉज इसमें कोई सिंप्लीफाई नहीं किया, लेकिन जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन किया वो सिंप्लीफाई वे में सॉल्यूशन किया गया। ओके, देखो उसके सॉल्यूशंस भी हम बताते हैं कैसे करके आ रहा है। जैसे ये तो तुम लोग को पता है स्क्वायर अपॉन 4πε0 G M E इंटू एम पी। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली चार्ज होता है 1.602, दैट इज 19 लाइक दैट। सो इट विल बी 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.67 10 टू द माइनस 11, 9.11 इंटू 10 टू द माइनस 31 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द माइनस 27। ओके, तो अभी इसे आने के बाद जो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एनसीईआरटी में काम किया कि जो भी वैल्यूज है उसका ओनली पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट को ही लिया गया। ओके, पॉइंट के बाद कौन सा फर्स्ट डिजिट को लिया, जैसे 1.6022
they have taken 1.6, okay, and 6.67 they have taken 6.6, 9.11 that is 9.1, and 1.67 10 to the minus 27, so it is 1.6, okay। तो इस तरीक़ा से जब फर्स्ट डिजिट हुआ तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। यहाँ पे देखो 1.6 है, नीचे भी 1.6 है, एक तो कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो बचेगा 9 इंटू 10 टू द 9, 1.6 10 टू द माइनस 38 डिवाइड बाई 6.6 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 11 इंटू 10 to the power minus 31 into 10 to the minus 27. So it will be 1.6 divided by 6.6 into 10 to the minus 29. Okay, तो इतना आ जाएगा। तो अभी 1.6 divided by 6.6 10 to the power minus 29 और नीचे आएगा that will be 10 to the power minus 69. Okay, so it will be that is 8 upon 33 into 10 to the power 40. तो इसके 8 को 30 से डिवाइड करोगे तो 0.242 आ जाएंगे। अगेन विल टेक 2.4 एंड दिस विल बी 10 to the power 39. ओके, अंडरस्टूड। अभी इसका सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में जो नॉर्मली डाउट होता है वो तो पता चल गया, यहाँ पे डिटेल्स कैलकुलेशंस वगैरह है, ओके। तो स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हो, ओके। अच्छा, उसके बाद दैट इज़ सेकेंड पार्ट। अभी उसमें तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यूज था 3.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, उसको अभी क्या करना है, प्रोटॉन प्रोटॉन बोला तो एम पी इंटू एम पी उससे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएंगे 1.236 इंटू 10 टू द 36। अगेन कोई बच्चे का डाउट होता है 1.3 कैसे आया, ओके, बिकॉज इसमें एनसीईआरटी में जो आंसर्स है दैट इज़ 1.3 है, ओके। उसके लिए मैं तुम लोग को बता देता हूँ कैसे करके आएगा। जो सेम सिमिलरली ए पी अपॉन एफ जी प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट जी एम पी इंटू एम पी, तो 9 1.6 इंटू 1.6 10 टू द माइनस 38 और यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, ठीक है बेटा, ये जो है। तो नीचे जो है 6.6 सेम 6.6 लिया है, और जो mass of proton that is 1.6 10 to the minus 27, 1.6 10 to the minus 27। इससे क्या हुआ कि जो ये वाला पार्ट कट हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 10 टू द माइनस 38 इंटू 10 टू द पावर 9 और डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 टू द माइनस 27 10 टू द माइनस 27 इंटू 10 टू द that is minus 11, so it will be 10 to the power minus 29 divided by 10 to the power minus 54 minus 11, that will be 65, तो 1.36 इंटू 10 to the power 36, ओके। ये होगा तुम्हारा आंसर्स, ठीक है बेटा। और इसके जो बी पार्ट है, बी पार्ट का जो आंसर्स है एक्सीलरेशन फाइंड करना, वो तो आसान है। एफ इक्वल्स टू ए में होते हैं तो एफ का वैल्यूज पहले फाइंड कर लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ओके। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 10 टू द माइनस 10 था आर्मस्ट्रांग, ओके। उसे सॉल्व करके आ रहा है 2.3 इंटू 10 टू द माइनस 8 न्यूटन। द एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन फोर्स अपॉन दैट इज प्रोटॉन का मास, ओके, 2.3 10 to the power minus 8 upon 1.67 10 to the minus 27, that will be 1.37 10 to the power 14, तो we can write here 1.4 10 to the power 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो तब हम लोग को फाइंड करना है कि फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ओके, 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, ओके। सो इट विल बी जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है देखो 2.5 10 टू द पावर दैट इज 2.5 10 टू द पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर्स करीब 1.4 10 टू द पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड जो है इलेक्ट्रॉन का भी 2.5
इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एनसीईआरटी में आंसर्स दे रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है।